श्री साईं सच्चरित्र को पढ़े या ना पढ़े, उसको समझना जरूरी होता है, तो हमको बाबा का गुरु रूप समझ में आता है। बहुत अद्भुत एक और किस्सा आता है जो बाबा के गुरु रूप को और बाबा के गुरु के बारे में, बाबा के अवधारणा को उद्धत करता है। और हम कल जिस मुद्दे पर बात कर रहे थे कि तुलना जब हम करते हैं तो वो हमको हिला देती है, हमको अस्थिर कर देती है। उसी तुलना का एक और संदर्भ आता है। लॉर्ड क्रॉफर्ड अंग्रेज के वाइसरॉय थे हिंदुस्तान में। उनके शासन काल में मुंबई के एक श्री साठे, ये दूसरे साठे, वो हरि विनायक साठे नहीं जिन्होंने साठे वाड़ा बनवाया था, वो दूसरे थे, ये दूसरे हैं। इनको खासा नुकसान हुआ और जब बुरे दिन आते हैं तो भगवान की याद आती है, ये तय बात है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे उसे दुख काहे को होए। तो श्री साठे को किसी ने कहा कि तुम शिरडी जाओ, तुम्हारे मन की व्यथा शांत हो जाएगी। वो शिरडी आए, बाबा के पास रुके। उन्हें वहां पर गुरु चरित्र पढ़ने की प्रेरणा हुई। एक सप्ताह में एक पारायण उनका समाप्त हुआ, संपन्न हुआ। एक सप्ताह के पारायण के बाद जब वो सो रहे थे तो उनको स्वप्न हुआ जिसमें बाबा उनको आकर के आशीर्वाद दे रहे हैं कि गुरु चरित्र के पारायण से तेरी अवस्था में सुधार होगा। रोमांचित होकर के उठते हैं। उठ करके, चूंकि सपनों पर हम लोगों को बहुत आसानी से यकीन नहीं होता, तो ये अपनी स्वप्न को लेकर के काका साहब दीक्षित के पास गए और काका साहब दीक्षित ने इनके स्वप्न की बात बाबा के सामने रखी। बाबा ने कहा कि इन्हें एक सप्ताह और पारायण गुरु चरित्र का करना चाहिए, जिससे इनको गुरु चरित्र समझ में आएगा और इनका जीवन सरल हो जाएगा। वहीं पर इस ग्रंथ के लेखक पास में बैठे हुए थे। वो भी गुरु चरित्र का पारायण कर रहे थे, लेकिन उनका पारायण बहुत धीमे चल रहा था। अनेक अनेक विघ्न आ रहे थे। उन्होंने बाबा की ये बात सुनी तो उनके मन में भाव उत्पन्न हुआ कि ये साठे जी जो कल आए हैं उनको 7 दिनों में गुरु चरित्र समझ में आ जाएगा, और मैं ये यहां 7 सालों से बाबा के सानिध्य में हूं, लेकिन मुझे गुरु चरित्र समझ में नहीं आया है। तुलना 1917 का किस्सा है। 1910 में पहली दफे श्रीमान दाभोलकर शिरडी गए थे, ये बुलाए गए थे। मैं 7 सालों से बाबा के सानिध्य में हूं और मुझे गुरु चरित्र नहीं समझ में आता। उनके मन में ये बातें उठ रही थी कि बाबा ने उनसे कहा कि जाओ, तुम श्यामा के घर जाओ, उससे थोड़ी देर बातचीत करो, वार्तालाप करो, और उससे कहना मैंने 15 रुपए मंगवाए हैं। श्यामा के घर गए। श्यामा स्नान करके निकले ही थे उस वक्त। उन्होंने अन्ना साहब दाभोलकर से कहा कि आप बैठिए, मैं निवृत्त होकर के आ रहा हूं। वहां पान वगैरह रखा है, आप चाहें तो पान खाइए। श्यामा का इंतजार कर रहे दाभोलकर जी ने वहां पर पड़ी एक किताब देखी
नाथ भागवत। उन्होंने उसका एक पृष्ठ खुला हुआ देखा। वो रोज इसका पारायण करते थे। उस दिन सवेरे भी पारायण कर रहे थे, लेकिन कुछ भक्त आ गए जिससे उनका पारायण अवरुद्ध हो गया। और यहां श्यामा के यहां नाथ भागवत का जो पृष्ठ खुला था वो वहीं पर था जो वो सवेरे पारायण जहां पर उनका छूट गया था। तो उन्हें बाबा की लीला पर अचरज हुआ कि मुझे यहां पर बाबा ने भेजा है और मेरा पारायण पूरा करवा रहे हैं। इतनी देर में श्यामा आए, जिन्होंने पारायण किया था, और श्यामा आए। श्यामा ने कहा, बताइए कैसे आना हुआ। उन्होंने श्यामा से कहा कि बाबा ने 15 रुपए बुलवाए हैं और कहा है कि मैं कुछ आपसे बातचीत करूं। श्यामा हंसने लगे, कहते हैं कि बाबा को पता है कि श्यामा के पास 15 रुपए नहीं है। एक काम करो, आप मेरे 15 नमस्कार ले जाओ बाबा को। ये 15 नमस्कार आप मेरी ओर से अर्पित कर देना। और रही बातचीत करने की बात, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप जैसे समझदार पढ़े लिखे व्यक्ति को बाबा ने मुझ जैसे गवार के पास क्यों भेजा है। आपको मैं क्या आपके साथ बातचीत कर सकता हूं। ये कहकर के श्यामा ने कहा, चलिए एक काम करते हैं, हम आरती का समय हो रहा है, मस्जिद माई तक साथ में चलते हैं। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है जो मैं बाबा का आपके साथ साझा करूं। अब बाबा का आदेश है कि आप मुझसे बात करें, मैं आपसे बात करूं। श्यामा बताना शुरू करते हैं कि कुछ वक्त पहले संगमनेर से खशाबा देशमुख की मां राधाबाई देशमुख यहां शिरडी में आई थी, इस संकल्प के साथ कि वो मस्जिद के द्वार पर तब तक अनशन करके रहेंगी जब तक बाबा उनको अपने सानिध्य में लेकर के गुरु मंत्र नहीं दे देते। श्यामा कहते हैं कि उस महिला की हालत अनशन के कारण बिगड़ने लगी थी, लेकिन बाबा उसको गुरु मंत्र नहीं दे रहे थे। फिर मुझे जाकर के बाबा से निवेदन करना पड़ा कि बाबा आप इतने निष्ठुर क्यों हो रहे हो। चलो उस माई के पास चलो और उसे गुरु मंत्र दे दो। किस बात की जिद लेकर आप भी बैठे हो, वो भी जिद लेकर के बैठी है। बाबा ने कहा, मैं किसी को गुरु मंत्र देता ही नहीं हूं, मैं उस महिला को क्या गुरु मंत्र दूंगा। खैर श्यामा, फिर भी तुम कह रहे हो तो मैं चलता हूं। बाबा मस्जिद की सीढ़ियों से उतर करके उस महिला के पास आए जो अनशन करने बैठी थी। बाबा उससे कहते हैं, माई देख सुन, तूने अपनी क्या हालत बना रखी है। तू मुझसे गुरु मंत्र चाहती है, लेकिन हमारे पंथ में गुरु मंत्र देने का कोई रिवाज नहीं है। चल मैं तुझे अपने गुरु के बारे में बताता हूं। मैं अपने गुरु के साथ कई साल तक रहा। जब मैं पहले पहल उनके पास गया था तो उन्होंने सबसे पहले मेरा मुंडन कर दिया और फिर मुझसे 2 पैसे दक्षिणा मांगी। माई तू पूछेगी कि कोई गुरु क्या अपने भक्त से दक्षिणा ले सकता है? लेकिन मेरे गुरु ने ली। 1 पैसा निष्ठा का और दूसरा पैसा धैर्य का। माई मैंने उनको निष्ठा दी अपनी,
मैं दिन रात सवेरे शाम समय की परवाह किए बिना उनके सामने बैठा रहता, उनको एकटक निहारता, उनके ओजस्वी चेहरे की ओर देखता रहता। वो भी मुझे बहुत प्रेम करते थे। वैसे तो मैं कहीं जाता नहीं था उनको छोड़ करके, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए भी यहां वहां जाता तो मैं पाता कि उनकी नजरें लगातार मुझे देख रही हैं। मैं उनकी सेवा करता, उनके लिए अलग अलग प्रकार के काम करता। वो मुझे बहुत प्रेम करते थे। माई, मैं उनके साथ 12 साल रहा। ये था मेरा 1 पैसा निष्ठा का। फिर माई, मैंने 12 साल गुजारे उनके साथ। उनको जो कुछ चाहिए होता मैं उनके लिए करता। मैंने इसमें कोई जल्दबाजी नहीं की कि मुझे उनसे कुछ मिल जाए। मुझे तो उनका साथ मिला था, यही बहुत था। धैर्य और निष्ठा दोनों सगी बहनें होती हैं। निष्ठा के बिना धैर्य अपूर्ण रहता है और धैर्य के बिना निष्ठा अधूरी रहती है। धैर्य हमें वीर बनाता है। धैर्य हमें संकटों से जूझने का साहस देता है। धैर्य हम में साहस पैदा करता है। जो 12 साल मैंने उनके साथ गुजारे वो इसी धैर्य का परिणाम थे। माई, जब मेरे गुरु ने मुझे कोई गुरु मंत्र नहीं दिया, मैं तुझे कैसे गुरु मंत्र दे सकता हूं? उन्होंने तो मुझसे निष्ठा और धैर्य मांगा, वो मैंने उनको दे दिया। तू चाहती है तो तू मुझे ये दे दे और अपनी जिद छोड़। फिर श्यामा बताते हैं कि बाबा ने उस महिला का अनशन तुड़वाया। सुनकर के दाभोलकर जी को बात समझ में आ गई कि उन्हें भी बाबा ने अबूझ सीख दी है कि उन्हें किसी से अपनी तुलना नहीं करना चाहिए। और श्री साठे को 2 सप्ताह के पारायण में जो लाभ हो रहा है, हो सकता है मुझे भी लंबे समय के पारायण के बाद ये लाभ हो। श्यामा की कहानी सुनकर के दाभोलकर जी रोमांचित हो गए। दोनों चलते चलते मस्जिद पहुंच ही रहे थे कि घंटे घड़ियाल बजने शुरू हो गए, आरती शुरू हो गई। मस्जिद में भीड़ लग गई थी। बाबा के चारों ओर भक्तगण खड़े थे। मस्जिद के ऊपरी हिस्से में महिलाएं खड़ी थी, नीचे पुरुष खड़े थे। बाबा की आरती हो रही थी। बाबा ने इशारा करके दाभोलकर जी को अपने पास बुलाया और चलती आरती में दाभोलकर जी से पूछते हैं, श्यामा से क्या बात हुई? दाभोलकर जी रोते रोते कहते हैं कि बाबा, आप भी अद्भुत काम करते हो। पहले विचलित कर देते हो, बाद में उसी का परिणाम स्वरूप हमको हल दे देते हो। तू छोड़ ये बातें, तूने श्यामा से क्या सीखा? बाबा, श्यामा से मैंने सीखा कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अपने गुरु में अटूट श्रद्धा और उसके अंदर अखंड सबूरी रख करके हमें
अपना काम करते जाना चाहिए। बाबा ने पूछा, हो गया तेरी शंका का समाधान? दाभोलकर जी कहते हैं, बिल्कुल बाबा, मेरी शंका का समाधान हो गया। ये तो मेरे गुरु की कृपा है, मैं खुद से जुदा हो रहा हूँ, भीतर ही भीतर बढ़ रहा हूँ। ये तो मेरे गुरु की कृपा है। जब गुरु कृपा करता है तो हम खुद से जुदा होने लगते हैं, अंदर ही अंदर हम बढ़ने लगते हैं, हमारा कद बढ़ने लगता है। हम कद बढ़ने पर दुनिया को, जीवन को बहुत अच्छे कोण से देख सकते हैं। ये गुरु करता है हमारे लिए। मेरा जीवन था एक पहेली, साईं जब मुझको मिला नहीं था। मेरा जीवन था एक पहेली, साईं मुझको मिला नहीं था। साईं ने ऐसी कृपा बरसाई, हर पहेली सिरे से सुलझाई। ये तो मेरे गुरु की कृपा है। भटक रहा था जीवन वन में, सूनापन था मेरे जीवन में। भटक रहा था जीवन वन में, सूनापन था मेरे जीवन में। साईं ने सुर ऐसा साधा, मिल गया मुझको बिछड़ा ज़माना। ये तो मेरे गुरु की कृपा है। अपने आप में रहने वाला, खुद ही का भला सोचने वाला। अपने आप में रहने वाला, खुद ही का भला सोचने वाला। साईं ने उपयोगी बनाया, उपयोगी से योगी बनाया। ये तो मेरे गुरु की कृपा है। मैं खुद से जुदा हो रहा हूँ, भीतर ही भीतर बढ़ रहा हूँ। ये तो मेरे गुरु की कृपा है।